अंजू गोयल जो आपको फोर्थ पेपर का बता रही हूँ, जो जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम से परे भाषा। अभी तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दी हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भाषा समस्या और भाषा संबंधी उपचार। यानी कि इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं, जिसका मैं पहले टॉपिक का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें जो पहला पार्ट है वो है लैंग्वेज फेनोनिम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर, यानी कि भाषा ध्वनि तंत्र और ध्वनि की त्रुटियों की पहचान। भाषा ध्वनि तंत्र और ध्वनि की त्रुटियों की पहचान, ये आपका ए पार्ट है 5th यूनिट के फर्स्ट टॉपिक का। तो अब इसमें सबसे पहले बात आती है भाषा ध्वनि तंत्र की, यानी कि भाषा ध्वनि तंत्र कहते किसे हैं। ध्वनि तंत्र, ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़, यानी कि जिसके माध्यम से हम भाषा, किसी भी भाषा को बोलते हैं, किसी भी भाषा के बारे में जानते हैं, या जिससे हमारी भाषा बोली जाती है, उनमें किन किन हमारी जो शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वो कौन कौन सी कोशिकाओं का प्रयोग होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो मुंह के जो भाग हैं ध्वनियों के लिए, वो तो हैं ही। उसके अलावा हमारे जो मुंह के जो भाग हैं, उसमें हमारा मुंह खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। जीवा के द्वारा हम स्वाद ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जिसके द्वारा हमें खट्टा मीठा कसैला नमकीन सबके बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ हमने जो बात करनी है वो करनी है ध्वनि तंत्र की। तो इसके अंदर जो जिन जिन कोशिकाओं का प्रयोग होता है, उसमें सबसे पहले है वाग्य यंत्र। वाग्य का मतलब, वाग्य शब्द बना है वाक से, ठीक है, वाक प्लस य से। तो यानी कि वाक का मतलब होता है बोलना, ठीक, इसमें य प्रत्यय लग जाता है, तब वह बन जाता है वाग्य, यानी कि बोलने वाले यंत्र। हमारे जो प्राण वायु है अंदर से, अगर मान लो हम मुंह को बंद कर देते हैं, मुंह को बंद कर दें, तब हमारे आवाज़ नहीं निकलेगी। यानी कि हमारी प्राण वायु अंदर से जब निकलती है तो सबसे पहले आता है कंठ, फिर आता है तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। यानी इन सभी से टकराती हुई जो जो वर्ण जिसके द्वारा हम बोलते हैं, यानी कि जो वर्ण कंठ से बोला जाएगा, जो तालु से बोला जाएगा, इन सभी का प्रयोग करते हुए जो शब्द बोले जाते हैं वो कहलाते हैं वाग्य यंत्र। ठीक है, और उसके बाद बात आती है नासिका विवर। नासिका विवर कहते हैं मार्ग को, यानी कि नाक के माध्यम से हमारे जो श्वास छोड़ने व श्वास ग्रहण करने का जो मार्ग है वो नासिका विवर है। फिर तीसरा नंबर जो हमारा ध्वनि तंत्र में आता है वो आता है कंठ मार्ग, क्योंकि अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था भी हमारी प्राण वायु हमारे कंठ से बाहर निकलती हुई अन्य भागों से टकराती है। तो ये देखो, जैसे मैंने छोटा सा ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। ये मान लो हम ये कहते भी हमारा ये कंठ हो गया, तो इसके ये क्या है, इसके 4 भाग है, इसके चौराहा बना हुआ है। इसके ऊपर की तरफ मुख और नासिका हो जाएंगे, और नीचे की तरफ कंठ की तरफ हमारे भोजन नली और श्वास नली है। मुख का काम खाने का, नासिका का काम हमारे, अभी मैंने आपको बताया था, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, अब जब कई बार क्या होता है, हम भोजन करते हैं तो हमें थोड़ी सी खांसी आने लग जाती है, हमारे को यूँ लगने लग जाता है जैसे उल्टी आएगी। तो उसमें क्या होता है भी, यानी कि उसका कारण यही होता है, जब हमारा भोजन नली में न जाकर श्वास नली के तक पहुंच जाता है, तब वह हमें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर हुई। कंठ मार्ग के 4 रास्ते हैं। चौराहा है, जिस 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मुख और नासिका, और नीचे की तरफ भोजन नली और श्वास नली है। ठीक है, भोजन नली का काम हमें पता ही है भी, वो भोजन नली के माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं, और श्वास नली है वो हमारे श्वास को फेफड़ों तक ले जाने और बाहर निकालने का कार्य करती है।
उसके बाद नासिका का भी हो गया, मुख का भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो बीच में इन चौराहा जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर ये संधि काल होता है, जहाँ पर हमारी ये चारों कोशिकाएं मिलती है, उसे कहा जाता है कंठ मार्ग। कंठ मार्ग, तो यहाँ पर हमारे थोड़ा सा मांस का टुकड़ा या एक पिंड लटका हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं अलिजिह्वा, जिसे हम कोआ नाम से भी जानते हैं या घंटी नाम से भी जिसको जाना जाता है। मेन बात है ये भी, कंठ मार्ग जहाँ पर संधि स्थल है, वहाँ पर हमारे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है, जिसको हम अलिजिह्वा, कोआ या घंटी के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या होती है, जब हमारी मान लो हमें कोल्ड हो जाता है या हमारी सामान्य स्थिति होती है, तो इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। 3 स्थितियों में क्या होता है, जब हमारा अलिजिह्वा या जिसको हमने कोआ या घंटी नाम दिया है, तो जब ये पूरा टाइट हो जाता है, तन जाता है, तब हमारे नासिका विवर का यानी कि नाक से सांस आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, मुंह से ही श्वास को ग्रहण करते हैं और मुंह से ही श्वास को छोड़ते हैं। ठीक है, जब ये टाइट हो जाता है। और जब इसकी दूसरी जो स्थिति होती है, जब ये बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, ठीक है, जब ये अलिजिह्वा या घंटी का हुआ जो मांस का टुकड़ा है, ये ढीला पड़ जाता है, तो ये हमारे मुंह के मार्ग को बंद कर देता है, मुख विवर को बंद कर देता है। और जब ये ना तो टाइट होता है ना ही ढीला होता है, जब इसकी में एकदम मीडियम जो स्थिति होती है, मीडियम सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार मुख या नासिका से अपने श्वास को छोड़ सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, यानी वो हमारी एकदम नॉर्मल स्थिति है। ये क्लियर हो गया कंठ मार्ग। कंठ मार्ग में 3 स्थितियाँ बताई, टाइट होने से नासिका विवर बंद हो जाता है और ढीला होने से मुख विवर बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है भी, यानी कि जब नॉर्मल होता है, जब हम दोनों से ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद है स्वर तंत्र, स्वर यंत्र, यानी कि स्वर यंत्र जो होता है, इसमें क्या होता है भी, फेफड़ों के ऊपर गले की श्वास नली में स्वर यंत्र होता है। इसमें जो हमारा एक ये जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम कहते हैं कंठ पिटक या टेंटुआ भी कहा जाता है इस देसी भाषा में। यानी कि कई बार आपने सुना होगा ना, बड़ों के मुंह से भी टेंटुआ, टेंटुआ शब्द बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा। तो ये जो हम कंठ पिटक या जो टेंटुआ कहते हैं, इसे ही स्वर यंत्र कहा जाता है, यही स्वर यंत्र कहलाते हैं। और जो इसमें जो 2 पतली पतली महीन जो तंत्रियाँ होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन पर्दों को स्वर तंत्रियाँ कहा जाता है। फिर फेफड़े, फेफड़े का काम क्या होता है, हमारे श्वास को, हमारे खून को स्वच्छ करना, ठीक है, और श्वास नली के द्वारा हम श्वास ग्रहण करते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया था। ठीक है, ये तो था भाषा ध्वनि तंत्र, यानी कि जिन जिन को तंत्रियों का, कोशिकाओं का हम प्रयोग करते हैं भाषा के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है भी, हमारा ये सब कुछ तो क्लियर हो गया। उसके बाद है ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत का मतलब होता है जब हम हमारे किसी भी विषय से संबंधित मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसके द्वारा प्रकट करने के लिए या प्रयोग करने